हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आर्कियन केमिकल का आज सेकेंड डे है और आज सेकेंड डे में काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्योंकि कल थर्ड डे हो जाएगा और कल के दिन ये आईपीओ बंद हो जाएगा। तो अभी हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि कल हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में देखेंगे, कंपनी का डिस्क्रिप्शन, फिर जीएमपी को भी हम लोग एनालाइज करेंगे और कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है उसको भी देखेंगे। फिर जाके हम लोग डिसीजन लेंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो कंपनी है वो क्या करती है, कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है। क्या चीज़ मैन्युफैक्चर करती है? तो केमिकल मैन्युफैक्चर करती है। किस चीज़ का केमिकल? तो ये ब्रोमीन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट और सल्फेट ऑफ पोटास, ये तीन चीज़ का जो केमिकल है इसको मैन्युफैक्चर करती है और मैन्युफैक्चर करके ये क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट मतलब होता है कि बाहर के देशों को भेजती है, जो कि बहुत सारे कस्टमर है इसके पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में। तो उन सभी को ये क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। अगर दोस्तों बात करें 2021 के फिस्कल में, तो ये कंपनी सबसे बड़ी एक्सपोर्टर थी इंडिया की, जो कि ब्रोमीन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट भेजती थी पूरे वर्ल्ड में। तो कंपनी का क्या है काम, कंपनी ब्रोमीन मैन्युफैक्चर करती है, प्रोड्यूस करती है और इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो काफ़ी लोअर होता है। तो ये काफ़ी इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है कि बहुत ज़्यादा, और इसके अपने प्रोडक्ट्स इसके अपने ब्राइन रिजर्व से ही निकल के आते हैं, जो कि रैन ऑफ कच्छ गुजरात में स्थित है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और मैन्युफैक्चरिंग भी इसका सामने ही होता है, हाजीपीर गुजरात के पास ही होता है इसका मैन्युफैक्चरिंग। तो कंपनी का काफ़ी अच्छा है। ग्लोबल कस्टमर अगर देखें कंपनी के, तो 13 ग्लोबल कस्टमर है 13 कंट्री में और 29 इसके डोमेस्टिक कस्टमर है। कस्टमर इन द सेंस क्लाइंट, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। सो दोस्तों ब्रोमिंग का यूज क्यों होता है, कहाँ पे होता है, तो मैं आपको बता दूं। ब्रोमिंग का यूज होता है इनिशियल लेवल मटेरियल में यूज होता है और फार्मा लेवल पे, एग्रोकेमिकल्स में, वाटर ट्रीटमेंट में, फ्लेम रिटार्डेंट में, ऑयल एंड गैस एडिटिव में और बहुत जगह, स्टोरेज बैटरी हुआ, इंडस्ट्रियल सॉल्ट का यूज होता है केमिकल इंडस्ट्री में फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडा एक्स, कॉस्टिक सोडा, हाइड्रोक्लोरिक सोडा, क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम मेटल। ये सारे चीज़ मतलब कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि कंपनी का जो ये केमिकल्स होता है वो काफ़ी जगह यूज होता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कंपनी ये प्रोडक्ट करती है केमिकल्स, उससे केमिकल से ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट भी बना के कंपनियाँ बेचती रहती हैं। तो इनका जो सेल था ब्रोमीन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट का, अगर हम लोग देखें 2021 के फिस्कल में, तो 60 से 40% था और इनका रिवेन्यू यहीं से काफ़ी आता है। तो कंपनी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कंपनी किस चीज़ की है। कंपनी के प्रमोटर्स आप देख सकते हो, केमिकास स्पेशलिटी एलएलपी, रवि पेंडुर्ती और रंजीत पेंडुर्ती, ये तीनों प्रमोटर्स हैं कंपनी के। फिर दोस्तों आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ कल तक ही रहेगा, 11 तारीख तक। और आईपीओ का प्राइस है 407 रुपये पर शेयर, ये अपर प्राइस है। 407, लोअर प्राइस 386 है। और ये फ्रेश इशू इसका 350 805 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी 652 करोड़ का दोस्तों इसका 662 करोड़ का 657 करोड़ का दोस्तों इसका ऑफर फॉर सेल है, जिसमें प्रमोटर अपना क्या कर रहे हैं, अपना हिस्सेदारी बेच के जा रहे हैं। तो ये याद रखें, 805 करोड़ ये है फ्रेश इशू, 657 करोड़ ये है आपको ऑफर फॉर सेल। टोटल मिलके बन जाता है 1462 करोड़, ये आईपीओ का साइज है। तो इसको आपको बस ध्यान में रखना है। फिर आपको कितना मिनिमम बिडिंग करना है, 14,652 के लिए 8 लॉट में अप्लाई करने के लिए, जिसमें आपको 36 शेयर मिलेंगे, 36 शेयर। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। रिटेल एलोकेशन इसका सिर्फ 10% के आसपास है, क्योंकि फाइनेंशियल लास्ट 3 साल में एक बार फाइनेंशियल इसका निगेटिव था। इसलिए सेबी का रूल यही है कि लास्ट 3 साल में अगर आप प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं देते हो तो रिटेल को बचाने के लिए सिर्फ रिटेल कोटा 10% रखना होगा और इसमें एचएनआई कोटा 15% होगा और क्यूआईबी कोटा इसका 75% होगा। तो रिटेल कोटा 10% है, इसका मतलब सिर्फ रिटेल में 146.2 करोड़ का ही रहेगा रिटेल। तो हो सकता है रिटेल काफ़ी जल्दी सब्सक्राइब भी हो जाए। फिर और देख लेते हैं डिटेल। ये लिस्टिंग होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे।
अब कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल देखने के लिए आपको ये देखना होगा रिवेन्यू और नेट इनकम। तो 2019 में रिवेन्यू 565 करोड़ का था, नेट इनकम 40 करोड़ के आसपास था, मार्जिन भी काफ़ी सही थी। फिर 2020 में रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है और वहीं पे नेट इनकम डिक्रीज होकर निगेटिव में -36.4 है और ये मार्जिन माइनस में है। ये मेन रीज़न था जिसके कारण दोस्तों रिटेल कोटा सिर्फ 10% रहा है। 2020 में इसका परफॉर्मेंस सही नहीं था। 2021 में बोले तो रिवेन्यू फिर बढ़ा है और नेट इनकम भी 66 करोड़ हो गया। वहीं 2022 में बात करें तो रिवेन्यू काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है और नेट इनकम भी 2.5 टाइम्स इंक्रीज किया है। तो कंपनी फंडामेंटली लास्ट 2 साल से अच्छा करी है। पिछले तीसरा साल वो जो थी वो कंपनी थोड़ा बेकार परफॉर्मेंस करी थी, इसीलिए इसका रिटेल कोटा 10% रखा गया है। बाकी कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। अगर ईपीएस भी देखें तो ये यहाँ पे दिखा सकता है 2022 का ईपीएस 18.26 का है, जो कि काफ़ी बेटर है। और वहीं पे डेट टू इक्विटी देखें तो डेट टू इक्विटी भी थोड़ा ज़्यादा है, जो कि दर्शाता है कि कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा उधार भी है। तो निगेटिव पॉइंट आपको एक मिल गया कि डेट टू इक्विटी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा है। और अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात बताएं तो लास्ट 2 साल में कंपनी काफ़ी अच्छा करी है। ईपीएस इसका काफ़ी सही है, पी रेशियो भी काफ़ी सही है। पी रेशियो 25 से कम है, इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है, नहीं ये नहीं कि कंपनी का प्राइस ओवर वैल्यूड है। फिर दोस्तों बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 60 रुपये चल रहा है, कहीं कहीं पे 75 भी शो हो रहा है। अगर 75 का कैलकुलेशन करें 407 ले तो ये दर्शाता है 19% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ये सही भी है क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो ये काफ़ी अच्छा है। फिर सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं दोस्तों, कितना सब्सक्राइब हुआ है अभी तक। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं आप लोग कि QIB में 0.04 ही टाइम से 4% ही हुआ है। नॉन रिटेल ये फुली सब्सक्राइब हो गया है। मॉर्निंग में ही मैंने बोला था कि नॉन रिटेल आज फुली सब्सक्राइब हो जाएगा। रिटेल भी मोर देन 2 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। तो ये आज का डेटा है। तो दोस्तों अगर आप मेरे से पूछोगे कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कल आफ्टरनून के बाद 12 बजे के बाद आप लोग डिसीजन ले सकते हो अप्लाई करने का। अगर QIB फुली सब्सक्राइब हो जाता है और नॉन रिटेल में भी अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई करें इसमें, क्योंकि कंपनी काफ़ी बढ़िया है। फिर दोस्तों बात करते हैं इसके रजिस्ट्रार की। कंपनी का जो रजिस्ट्रार है दोस्तों वो लिंकन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो यहीं से जाके आपको अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना होगा अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो ये याद रखें। फिर दोस्तों बात करते हैं टोटल टाइम टेबल इसका क्या है। तो टाइम टेबल यही है कि 9 से 11 तक कंपनी रहेगी। 16 को इसका अलॉटमेंट आएगा जो लिंक इन टाइम के वेबसाइट पे चेक करना होगा। 17 तक आपको रिफ़ंड हो जाएंगे अगर आपका अलॉटमेंट नहीं लगता है तो। 18 को डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएगा। और दोस्तों 21 को इसका लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग आपको 21 तारीख को होगा अगर आपका अलॉटमेंट लग जाता है तो ये पूरा टाइम टेबल आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो ये रहा कंपनी के बारे में। वीडियो कैसा लगा आपको, जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। Hello everyone, welcome to my channel. So my channel is all about the stock market update. Here you can see the update about the IPO, their grey market premium, all the latest stock market news. So you can expect everything, every knowledge about the stock. So please subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you. Keep watching.